माह मनीष कश्यप सर के ऊपर से जो एनएसए हटा है उसको लेकर के जल गई। अगर किसी में दम है ना, किसी में भी, पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में किसी में दम है कहने का कि मनीष कश्यप दोषी है, तो एक बार मेरा खुला चैलेंज है, जहां कहोगे, सीपी में कहोगे, गाजियाबाद आ जाओ, दिल्ली में कहो, मेरे सामने, मैं आस्था माँ, मनीष की माँ, ठीक, मेरे सामने आकर कहो, अगर इस लट से तुम्हारा पिछवाड़ा, मुझे बहुत खुशी है। और उसकी मम्मी को शत शत प्रणाम, जिसकी कोख से मनीष कश्यप जैसा, करण कश्यप जैसा बच्चा पैदा हुआ। आज उसने दिखा दिया कि अगर आस्था माँ क्यों डमरू बजा रही हैं? जय हो मनीष कश्यप की, जय हो मनीष। महादेव का शुक्रिया कर रही हूँ कि आज महादेव ने हमारी सुनी और उस निर्दोष बच्चे के सिर से एनएसए हटी। क्योंकि जब कोई दोषी पकड़ा जाता ना तो दुख नहीं होता कि उसने पाप किया था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जिस इंसान ने पाप ना किया हो, जो सिर्फ अपने बिहार के लोगों के लिए, अपने मतलब समाज के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा हो, उसके ऊपर एक आप गलत तरीके से दुश्मनी निकाले। एक बात बता दूं जी, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ। आप आज ये खुशी के आंसू आ रहे हैं ना, आज हमारे खुशी के आंसू हैं। तब मेरे दुख के आंसू थे। हाँ। जब मेरा बच्चा निर्दोष अंदर गया था। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो कहते हैं ना कि सीना फाड़ के दिखाना, बस वो ही नहीं कर सकती। बहुत खुश हूँ। सत्य, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज मैं उसकी मम्मी को कहती थी कि आप रो मत, आप वो चीज हो कि आपकी कोख में से भगत सिंह ने जन्म लिया है। और ये सारा जो मतलब आपके बिहार के सारे लोगों को, देश के सारे लोगों को, विदेश से जो लोग मनीष के साथ, सब लोगों का दिल से धन्यवाद। मैं कहती हूँ मनीष के परिवार की ओर से, आस्था माँ के परिवार की ओर से, पूरे भारत के परिवार की ओर से उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मनीष को सत्य, अगर वो सत्य था तो सत्य का साथ दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मनीष को सपोर्ट करने का। बस अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन मनीष जेल से बाहर आएगा और यहाँ पर एक भव्य हवन कराया जाएगा उसकी शुद्धि के लिए। उसकी जो बुरी बुलाए उसके ऊपर है, जो लोगों की बुरी निगाहें उसके ऊपर है। क्योंकि देखिए मनीष जेल गया, दुख हुआ, पर यह भी पता था वो जाएगा, क्योंकि सच बोलने वाले के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। ये मेरे ठाकुर जी और मेरे महाकाल बाबा है ना, जो ये देखिए मेरे ठाकुर जी, मेरे महाकाल बाबा, ये मैं आपको बता दूं कि ये इंसाफ करते हैं, है ना। इनके आगे किसी की नहीं चलती भैया। ये कोई पता नहीं कि जिन्होंने मनीष के साथ बुरा किया है, कुछ दिनों में उनके साथ ही कुछ ऐसी घटना घट जाए। इसके घर में इंसाफ होता है, इसके घर में इंसाफ होता है। और मैं उन जज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने एनएसए हटाई। कम से कम कुछ अभी भी जज, कुछ लोग ऐसे अभी भी दुनिया में हैं जिनको लगता है कि नहीं ये बच्चा सही था। मुझे, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि वो बच्चा बाहर बहुत जल्दी आएगा। बच्चा अगर एनएसए हट सकती है तो वो बच्चा, क्योंकि वो बेकसूर था, उसका कसूर नहीं था। उसकी माँ के आंसू, आपके भी आंसू आ रहे, आप भी उनकी माँ हैं। लाखों लोगों की लाखों माएँ हैं उसकी, मनीष की लाखों माओं ने दुआएं मांगी, भगवान से प्रार्थना की। मैं जब सुबह शाम जोत जलाती थी, प्रार्थना करती थी, तो कहीं ना कहीं आपकी सच्चे मन से की हुई प्रार्थना वो प्रार्थना वाला जरूर सुनता है। उसकी मम्मी ने जो पीड़ा सही है ना अपने बच्चे की, और बेकसूर बच्चे की, भारत की पूरी माओं को, पूरी माताओं को सुकून मिला, पूरे भाइयों को, पूरे उसके जो उसको फॉलो करते थे, जो फॉलोवर थे, फॉलोवर तो नहीं कहूँगी, जो उसके भाई थे, क्योंकि फॉलो इंसान उसको करता है जिसको अपना मानता है। तो आज सभी को इतना सुकून मिला, मुझे लग रहा है कि आज ही दिवाली है। समझो मनीष कश्यप, इतना बड़ा उसके ऊपर जो दाग था, आज दाग जो धुल गया मनीष के ऊपर, तो वो किसी राम से कम नहीं। मैं कहती हूँ कि जुग जुग जिए मेरा बच्चा, जुग जुग जिए। जिस तरह बेटे तुमने समाज का काम किया मनीष, मैं कहती हूँ बाहर आकर बिल्कुल भी, जैसे लोगों को 4 लोग जानने लगते हैं और एक हंकार सा आ जाता ना, किसी को फ़ोन करो, अरे सर बिजी हैं, बताए, मेरा बच्चा ऐसे मत करना। बस मनीष दुनिया के दिलों में आज भी है जिंदा, और दुनिया के दिलों में हम लोग मर भी जाएंगे, मनीष हमारे दिल में रहेगा। क्योंकि मनीष जितना काम मैंने, सच में मैं लोगों को कहती हूँ, अगर एग्जाम्पल लेनी है तो बिहार के लोगों की लो।
है ना, जो मतलब एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। मैं कहती हूँ बिहार के लोगों की एग्जाम्पल लो कि एक मनीष पीड़ा में था तो पूरा बिहार मनीष को चाहने वाला पीड़ा में आ गया और उसका समर्थन में उतर आया। बिहार, यूपी, दिल्ली, यूके, पूरा देश, नहीं पूरा देश था, पर मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला था ना, इसलिए मैं बिहार की बात कर रही हूं कि लोगों ने दिखा दिया कि सन ऑफ बिहार है मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। दिल से खुशी हुई। बाकी तो आपको पता है मनीष पूरे वर्ल्ड में ये नहीं कि भारत में, मनीष पूरे वर्ल्ड में छाया। मनीष जब मेरी ऑस्ट्रेलिया बात होती है लोगों से, यूएस से होती, कनाडा होती है, लोग मेरे से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि माता जी आपने जो मनीष के लिए संघर्ष किया, बारिश आ रही थी आप बैठी रही, सारे उठ गए आप नहीं बैठी। लोगों को ये चीजें दिखती, वो मेरा बच्चा है। जरूरी नहीं होता कि हम जिसको अपने पेट से जन्म देते हैं वही बच्चा होता है। अगर हम दिल से मान ले किसी को, भाई जितने भी लोग, जितने भी बच्चे धर्म का कार्य कर रहे हैं ना, जो अपने देश हित का कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म हित का कार्य कर रहे हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं वो। मैं उनके लिए मर भी सकती हूँ और मार भी सकती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं कहती हूँ कि ठाकुर जी आज मैं तुम्हारे आगे अरदास कर रही हूँ कि ऐसे बच्चों को मेरी उम्र भी लगा दे। नहीं माँ, आप नहीं रहेंगी, आप रोइए मत आस्था माँ। आज देखिए मनीष कश्यप सर को लेकर के जिस तरीके से सुनवाई हुई है और एनएसए हट गया है, आस्था माँ पूरा रो रही है, खुशी से रो रही है आस्था माँ, है ना। नहीं माँ रोइए मत, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब मनीष कश्यप सर आपसे भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। मैं कहती हूँ देखो मुझसे कोई मिले या ना मिले मेरा कोई मैटर नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो देश धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं ना उसके ऊपर कष्ट नहीं आना चाहिए। धनतेरस पे इतनी बड़ी खुशखबरी है, यही चाहती हूँ मेरे ठाकुर जी, मेरे महाकाल बाबा बस उस बच्चे की लंबी आयु करे, वो ठीक ठाक रहे बस। बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। और उसकी मम्मी को शत शत प्रणाम जिसकी कोख से मनीष कश्यप जैसा, करण कश्यप जैसा बच्चा पैदा हुआ। आज उसने दिखा दिया कि अगर राम मुसीबत में था तो लक्ष्मण भी साथ था, अगर राम मुसीबत में था तो लक्ष्मण भी साथ था। और वो लक्ष्मण जिसने न खाने की सोची न पीने की सोची, हर जगह जा जाकर मनीष के लिए बात करता था, हर जगह जा जाकर मनीष के लिए भीख मांगता था। हे ठाकुर जी, करण जैसे भाई घर घर पैदा करना, ताकि आज जो भाइयों में फूट पड़ी हुई है वो करण और मनीष को देखकर एक सबक जरूर ले कि भाई किसको कहते हैं। आस्था माँ, एक आखिरी सवाल, जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, वो सच में देशद्रोही है, कभी नहीं छूटेगा, कभी बाहर नहीं आएगा, फिर आज तो उनके ऊपर तमाचा है ना उनको भैया इसकी जरूरत है, इसकी अगर किसी में दम है ना, किसी में भी, पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में किसी में दम है कहने का कि मनीष कश्यप दोषी है, तो एक बार मेरा खुला चैलेंज है, जहां कहोगे, सीपी में कहोगे, गाजियाबाद आ जाओ, दिल्ली में कहो, मेरे सामने, मैं आस्था माँ, मनीष की माँ, ठीक, मेरे सामने आकर कहो अगर इस लठ से तुम्हारा पिछवाड़ा ना सेका तो मेरा ना आस्था मानी। हिम्मत होती है सामने बोलने की, भाई हम पीठ पीछे नहीं बोलते, हम मुंह पे बोलते कि तुम गलत हो तो गलत हो। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब कहीं एनएस से हट गई, सुनो, ओ देशद्रोही हो तुम, देशद्रोही हो, सुनो, अगर कहीं तुम्हें चुल्लू भर पानी मिल जाए, एक कटोरी में पानी मिल जाए, या गंदा नाला नजदीक मिल जाए, कोई नदी मिल जाए, तो नाक पकड़ना और डूब के जाना।